ज्ञान सभी को चाहिए। हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपकी ये नई वाली बुक है आदर्श जीवन मूल्य। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा एक वेबसाइट भी है, गूगल पर जाओ और सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के सारे पेपर्स, बुक्स के सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सब चीज़ें यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी, तो विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। प्रश्न नंबर 1, विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार हैं? विनोबा भावे कहते हैं कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। यानी कि गीता ने जो है उनको ज़्यादा जो है कह सकते हो सफल बनाया है कंपेयर की उनके माँ ने, मतलब जो है ना उनके जीवन की जो तरक्की हुई है कह सकते हो, जो माँ के दूध से नहीं हुई उससे ज़्यादा गीता के ज्ञान से उनकी जो तरक्की है वो हुई है। तो ऐसा कुछ उनका विचार है। देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको मार्क करता हुआ चलूंगा, साथ में जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको मार्क कराऊंगा, ठीक है। तो जो जिनको आपको अच्छे से याद करना है इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ज्ञान का क्या महत्व है, इसे किस प्रकार पाया जा सकता है? त्याग शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान हमें चाहिए। योग सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही इसको आत्मा में पा लेता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह ज्ञान हमें बड़ों से ही प्राप्त हो। यदि हमें अपने छोटों से भी ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में इस चैप्टर से आने के। शारीरिक कमियों ने उसको कभी चिंतित नहीं किया। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा थी या नहीं? तर्क द्वारा स्पष्ट करना है। नहीं, सभी सभासद अष्टावक्र की शारीरिक अवस्था को देखकर हंस पड़े थे, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टावक्र निर्भीक होने का क्या कारण था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। निरंतर ज्ञान साधना में जुटा रहने वाला अष्टावक्र निर्भीक हो गया। निर्भीक यानी कोई डर नहीं होना। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो है ना अष्टावक्र के क्या विचार थे, ये भी ऑलमोस्ट सेम सा आंसर है, थोड़ी सी बस फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे चेंज होगी आपकी, और इम्पोर्टेंट भी है ये वाला भी आपका। आपके विचार से राजा जनक के सभासद लज्जित और मौन क्यों थे? सभी सभासद जानते थे कि शरीर नश्वर है। नश्वर यानी कि जो खत्म हो जाता है। ज्ञान की चर्चा में शरीर के रूप रंग का कोई काम नहीं है। रूप रंग या बनावट तो शरीर के धर्म है, आत्मज्ञान से उनका क्या लेना देना? इतना सब जानते हुए भी सभा के लोग अष्टावक्र की विकलांगता पर हंस रहे थे, इसीलिए सबके सब लज्जित थे और राजा जनक मौन थे। मौन यानी चुप थे। राजा जनक के मन में चरमकारों की सभा वाली उक्ति क्यों खटक रही थी? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और ये जो है अष्टावक्र ने कहा था ना कि चरमकारों की सभा वैसी पंक्ति कही गई थी, तो उसके बारे में ये, जिस प्रकार चरमकार लोगों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जब अष्टावक्र का सभा में मजाक बनाया जा रहा था तब उसने उस सभा को चरमकारों की सभा कहा था। इसके उत्तर में सभी सभापति और राजा जनक भी मौन थे। इसीलिए राजा जनक के मन में चरमकारों की सभा वाली बात खटक रही थी, क्योंकि उसने सबको कहा था, राजा को भी कहा था, तो बुरा तो लगना ही था। शिव संकल्प युक्त मन से क्या अभिप्राय? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बट चांसेस बहुत कम है, मतलब आ भी सकता है लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, कहीं तुम ज्यादा रटने के चक्कर में बैठे रहो इस क्वेश्चन को। शिव संकल्प युक्त मन से अभिप्राय एक ऐसे मन से है जिसमें सभी के लिए अच्छा करने का संकल्प हो। यानी कि शिव संकल्प यानी कि अच्छा संकल्प हम लेते हैं, वैसा मन जब हमारा होगा, अच्छा दुनिया की भलाई का जब हम संकल्प लेंगे। राजा जनक ने अपने विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था और बाद में उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? राजा जनक ने घोषणा करवाई कि जो विद्वान महाराजा को ज्ञानोपदेश, ज्ञान से भरा हुआ उपदेश, ज्ञान दे देगा, मतलब देकर उन्हें संतुष्ट कर देगा, तो उसे वो आधा राज्य और बहुत सारा धन देंगे। यदि ज्ञानोपदेश संतोषजनक नहीं हुआ, जिससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, तो उस ज्ञानी जो ज्ञान दे रहा है उसको कारागार में डाल दिया जाएगा।
अष्टावक्र के पिता भी जनक के सभागार में गए, परंतु संतोषजनक ज्ञानोपदेश ना दे पाने के कारण अन्य विद्वानों के साथ कारागार में डाल दिए गए। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को संतोषजनक ज्ञानोपदेश दिया, जिससे राजा जनक ने अपनी गलती समझते हुए उन सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी, बट चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। नास्तिक ज्ञानाद रीते मुक्ते, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसी पंक्ति टाइप का क्वेश्चन देते हैं ये लोग। नास्तिक ज्ञानाद रीते मुक्त, इस पंक्ति का अर्थ होता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सात्विक ही होना चाहिए, सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। कल्पना करो आपकी एक भेंट एक ज्ञानी से होती है, आप उसे अपनी किन किन जिज्ञासाओं का समाधान करवाना चाहेंगे। इसको आपको खुद से लिखना, अपने मन से जो भी बनाना, आपके मन में क्या क्या सवाल है, आप किसी ज्ञानी विद्वान पुरुष से जो चीज़ें पूछना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। यदि आपने कभी ज्ञानार्जन संबंधी कोई घटना पढ़ी, सुनी, अनुभव की, तो अपने शब्दों में लिखना है। देखो मैंने तो कभी सुनी तो है, लेकिन उसको यहाँ पे बखान करने की नीड नहीं है। अगर आपने भी कभी ज्ञान से भरा हुआ उपदेश या कुछ ऐसी घटना देखी है, सुनी है कहीं पे, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी घटना को लिख सकते हो, ना कि दूसरों की बनी बनाई घटना टेपनी जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, बस ये आपके जो है ना एक स्किल लेवल को डेवलप करने के लिए होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से। आई होप क्लियर हो गया होगा चैप्टर, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस वगैरह। और बाकी अगर क्वेश्चन में आपको लगता है ना कि सर क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते, वो चीज़ें हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, मैं चैप्टर को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब आप चैप्टर की वीडियो देखते नहीं हो, सीधे क्वेश्चन आंसर में कूद के आ जाते हो, तो आपको चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर इतने इजीली समझ नहीं आते। मैं चैप्टर में इतना अच्छे से समझा देता हूँ सारी चीज़ें, फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। तो चैप्टर वाले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ भी साथ में देख लिया करो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।